हिना बयात शोहर की जुदाई के बाद ट्रोलिंग से आपदीदा। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में स्टोरिंग रोल्स प्ले करने वाली हिना ख्वाजा बयात को चाहने वालों से कई शिकवे हैं। अब यही बयान करते हुए तजर्बाकार अदाकारा टीवी शो के दरमियान आंसुओं पर काबू न रख सकी और इनकी आंखें नम हो गईं। सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा बयात जो रवां साल जनवरी में शोहर रोजर ख्वाजा बयात को कैंसर की वजह से खो चुकी हैं, अपने शोहर का तस्करा करते हुए बोली कि इन्होंने शादी के बाद हर सालगिरह पर इन्हें कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा दिया। इन्होंने अपनी जाती समेत शोहर रोजर ख्वाजा बयात की बीमारी और इनसे अपने ताल्लुकात से मुतल्लिक खुलकर बातें की। हिना ने बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताई कि इनका कोई भाई नहीं था, इसीलिए वो चाहती थी कि इनकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो इनके वालिदैन का बेटा बनकर रहे, और वो खासी खुश नसीब थी कि इनके शोहर रोजर ने कुछ ऐसा ही करके दिखा दिया। हिना कहती हैं कि जब कैंसर से जंग लड़ते हुए शोहर आखिरी स्टेज पर थे तो इन्होंने तमाम तर ड्रामों को छोड़कर शोहर की तीमारदारी करना शुरू कर दी, और जब इस बात का इल्म शोहर को हुआ तो इन्होंने दबाव डाला कि वो किसी सूरत अदाकारी को ना छोड़ें। तीमारदारी भी होती रहेगी लेकिन साथ साथ काम पर तवज्जो दें। एक ड्रामे की अक्सबंदी के दौरान शोहर जिंदगी की जंग हार गए और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब हिना बयात इनके इलाज के लिए दवाइयों का इंतजाम करने के लिए गई हुई थी। हिना के मुताबिक शोहर की जुदाई के बाद वो शदीद ज़हनी अजियत से दोचार हुई। ये गम और सदमा ऐसा था कि जिससे निकलना मुश्किल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अफसोसनाक अमर तो ये है कि इस मुश्किल हालात में सोशल मीडिया पर इन पर तनकीद के नश्तर बरसाए गए। शोहर के इंतकाल के बाद जब वो दूसरे ममालिक गईं तब भी इन पर तनकीद की गई और कहा गया कि इन्हें शोहर की मौत का क्या दुख होगा। हिना ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा कि लोगों को समझना पड़ेगा कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। इद्दत के शरई तकाजे पूरे करने के बाद ही वो जिंदगी की तरफ दोबारा लौटी। अलमनाक बात यह है कि किसी भी दूसरे फर्द को दूसरों के दुख और कैफियत का इल्म ही नहीं होता। किसी को एहसास ही नहीं होता कि दूसरा शख्स किस दर्द और किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन बस वो तनकीद करते रहते हैं। हिना बयात ने एक चुभता हुआ सवाल ये भी कर डाला कि क्या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए है कि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरों पर कीचड़ उछालें, इन पर तनकीद करें।